कपूत के कारण अनुपमा के हाथ में लग गई हथकड़ी। अपने बेटे की गलती के कारण अनुपमा पहुंचने वाली है जेल। अनुज और दीपू मदद तो करेंगे, लेकिन अनुपमा के रोते चेहरे को देखकर अनुज का दिल भी खूब रोने वाला है। और साथ में रोने वाले हैं वो सारे दर्शक जो अनुपमा को बहुत चाहते हैं। नमस्कार, मैं हूं संदीप पंड्या और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सीरियल और संदीप। आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे और आप सीरियल के मजेदार टर्न्स और ट्विस्ट के बारे में जानकारी हासिल करते रहेंगे। किसको पता था कि अनुपमा को अमेरिका की जेल में जाना पड़ेगा, कैदियों की तरह हाथ में स्लेट लेकर तस्वीरें खींचवानी पड़ेगी और तो और उस पर ऐसे आरोप लगेंगे कि अपने आप को निर्दोष वो कैसे साबित करे उसको खुद का समझ में नहीं आएगा। जी हाँ, और ये सारी करतूत है उसके अपने बेटे तोशु की, जिसको कुछ पल पहले तो अपने हाथों से वो खाना खिला रही थी, क्योंकि बेटा वही हार जो उसने चुराया था वो अपनी माँ की बैग में ही तो छुपाने आया था। लेकिन वो माँ से झूठ बोला कि भाई मुझे भूख लगी थी इसलिए मैं आपके स्टॉल में आ गया। तो माँ ने बड़े प्यार से अपने हाथों से अपने बेटे को खाना खिलाया। बेटे ने माँ को सॉरी बोला रोते हुए, लेकिन सॉरी का क्या अचार डालना है? ये काम करने से पहले उसको समझना चाहिए कि वो माँ को कितनी बड़ी मुसीबत में डाल रहा है। उसको ये गलतफहमी थी कि माँ का बैग तो कभी चेक होगा ही नहीं ना, लेकिन उसको क्या पता कि भाई विदेश के कायदे कितने सख्त हैं। और अनुपमा को लाइन में खड़ा रहना पड़ा बाकी सारे लोगों के साथ। हालांकि सारे लोग लाइन में खड़े थे और अपनी जांच करवा रहे थे, चेक करवा रहे थे अपने आप को। अनुपमा की बारी आई, सबके दिल की धड़कनें तेज हो गई थी, क्योंकि दर्शक तो जानते ही थे कि तोशु ने ये कांड किया है। तो जितने लोग ये सीन देख रहे थे सबके दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। और अनुपमा का बैग चेक हुआ, अनुपमा की जांच भी हुई। पहली नज़र में तो कुछ पाया नहीं गया तो सबको आश्चर्य हुआ, लेकिन फिर बाद में अमेरिकन पुलिस अधिकारी ने बोला कि सॉरी, मैं आपके बैग के अंदर का पॉकेट चेक करना भूल गई थी। ऐसे कैसे? अगर बैग चेक करते हैं तो पूरा खोल के देखते हैं ना, पूरा निकालते हैं। लेकिन पहले उसने देखा और फिर बाद में बोला कुछ नहीं, और फिर बाद में दोबारा मांग लिया उसने। मतलब ये कहानी को ट्विस्ट देने के लिए ही शायद किया गया। लेकिन जो भी है, पहले जब बैग से कुछ नहीं मिला था लोगों को राहत मिली, लेकिन साथ में आश्चर्य भी हुआ कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। लेकिन फिर दूसरे ही पल वही हार अनुपमा के बैग से मिला और अनुपमा को दोषी मानकर उसकी गिरफ्तारी हुई और अब अनुपमा को जेल ले जाया जा रहा है। जी हाँ, गाड़ी में वो अपने हाथ से हथकड़ी छुड़ाने की कोशिश कर रही है। उसको हथकड़ी क्यों लगी है वो खुद भी नहीं समझ पा रही है। अभी तक उसको तो वो रियलाइज़ नहीं हुआ है कि ये काम उसके बेटे ने ही किया है। लेकिन अनुज और दीपू दोनों अनुपमा की मदद के लिए दौड़े हैं, पुलिस स्टेशन गए हैं, वहाँ अनुपमा को मिलने भी वाले हैं, बात भी करने वाले हैं। लेकिन वहाँ अनुपमा की हालत देखकर अनुज को बहुत रोना आने वाला है, अनुज को बहुत दुख होने वाला है, क्योंकि कुछ पल पहले वो अनुपमा को निहार रहा था। वो जो मेहनत कर रही थी वो देख रहा था और वो देखकर खुश भी हो रहा था। अनुपमा भी अनुज को देख रही थी, अनुज को देखकर उसके मन में भी कुछ हो रहा था। लेकिन वहीं आद्या का कॉल आया और अनुपमा और अनुज का ये आंखों आंखों वाला जो कनेक्शन है वो टूट गया। आद्या ने रोते हुए कहा कि श्रुति बेहोश हो गई है, पता नहीं क्यों वो ज़्यादा पैनिक हो गई है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। तो वो खुद भी पैनिक थी और अनुज को फ़ोन करके बता रही थी कि भाई आप जल्दी आ जाओ। अनुज ने बोला भी कि हाँ, मेरा इवेंट ख़त्म होते ही मैं आता हूँ। लेकिन अब कहाँ जा पाएगा वो, क्योंकि अनुपमा के लिए भी तो उसको रहना पड़ेगा, अनुपमा का साथ देना पड़ेगा। अनुपमा निर्दोष है वो जानता है, लेकिन अब सबूत इकट्ठा करके अनुपमा को छुड़ाना तो पड़ेगा ना। असली गुनहगार को पकड़ना पड़ेगा और वो पकड़ेगा और असली गुनहगार भी पकड़ा जाएगा। तोशु ही असली गुनहगार है ये पता चल जाएगा और तोशु को फिर बाद में हथकड़ी पहनाई जाएगी। तोशु जेल जाएगा, अनुपमा बाइज्जत बरी हो जाएगी। लेकिन बाहर आने के बाद भी अब वो इतनी बदल जाएगी कि उसके बेटे ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जिस माँ ने अपने हाथों से अपने बेटे को खाना खिलाया था, प्यार दिया था, दुलार किया था, वही माँ अब अपने बेटे के खिलाफ होकर उसको सज़ा दिलाने की पूरी कोशिश करेगी, ताकि बेटा जो है दोबारा ऐसी हरकत ना करे, ऐसा काम ना करे। और ऐसा होना ही चाहिए। लेकिन क्या ऐसा करते हुए लोग अनुपमा का कंपैरिजन तुलसी के साथ करेंगे? क्योंकि बहुत साल पहले तुलसी ने भी अपने हाथों से अपने बेटे अंश को गोली मारी थी, वो भी अपनी बहू के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई थी उसका हिसाब लगाने के लिए। तो क्या अनुपमा अपने खुद के साथ हुए इस नाइंसाफ़ी के काम का बदला लेने के लिए, या फिर बदले की भावना भले ना हो,
बेटे की इस गलती को सुधारने के लिए उसको सजा दिलाकर ही रहेगी और वो अपने बेटे का गुनाह अपने सर पर नहीं लेगी। तो कहीं ना कहीं लोग जो है अनुपमा को तुलसी के साथ कंपेयर तो ज़रूर करेंगे। आपको क्या लगता है कि क्या अनुपमा की कंपैरिजन तुलसी के साथ होनी चाहिए? आपके जवाब का हमें इंतज़ार रहेगा। जी हाँ, आपके कमेंट का भी हमें इंतज़ार रहेगा। तो कमेंट कीजिए और आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।